नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रावण मास की अंतिम एकादशी कब है, इसका कैसे आपको पूजन करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, आपको पूजा कैसे करनी है वो स्क्रीन पर आप सब देखते चलिए और मैं सारी चीज़ें आप सबको बताती जाऊँगी। अधिक मास के होने के कारण 4 एकादशी व्रत रखने का सौभाग्य हमें सावन में प्राप्त हुआ है। श्रावण मास का अंतिम एकादशी व्रत श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के रूप में रखा जाएगा। मान्यता के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधकों को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति की, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संतान का सुख प्राप्त हो, संतान की आप कामना करते हैं, तो ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एकादशी व्रत है। तो आप सबको स्क्रीन पर आप सब देखते चाहिए कि पूजा कैसे करनी है। पूरी जानकारी मैं पूजा की आप सबको दूंगी कि पूजा किस विधि से करनी है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों का खास महत्व होता है। वर्ष 2023 में अधिक मास के कारण 4 एकादशी व्रत पड़ी हैं। ऐसे में श्रावण मास की अंतिम एकादशी पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत पौष और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण की जो पुत्रदा एकादशी व्रत है वो किस तिथि को पड़ रही है, व्रत का पारण कब करना है और उसका महत्व क्या है। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 अगस्त रात्रि 12:08 से प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन 27 अगस्त को रात्रि 9:32 पर होगा। ऐसे में श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है का व्रत हमें 27 अगस्त दिन रविवार को रखना पड़ेगा। एकादशी व्रत का पारण कब करोगे आप? तो व्रत का पारण 28 अगस्त सुबह 5:55 से सुबह 8:31 के बीच में रखना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका महत्व क्या है? पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सांसारिक जीवन को त्यागने के बाद श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। केवल इस बात का ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारण हमें हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का हमें पूजन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले हमें सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के। साथ ही साथ एक दिन पहले ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मांस मछली जो भी आप सब खाते हैं वो भोजन ना करें। साथ ही साथ मांस मंदिरा का सेवन भी ना करें और हमें प्याज लहसुन ना खाएं, ताकि हमारे दांतों में कुछ भी ऐसा ना फंसा रहे। एक दिन पहले से ही हमें नियमों का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हमें सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का की स्थापना करना चाहिए। तो भगवान के लिए चौकी स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहले एक पीला वस्त्र बिछाएं। जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले हैं एक चौकी बिछाकर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। फिर आप कलश की स्थापना कर दीजिए, गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उन्हें रख दीजिए, एकादशी व्रत की कथा की किताब रख लीजिए। उसके बाद आपके पास लक्ष्मी गणेश की जो भी, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की जो भी फोटो मूर्ति हो उनको रख लीजिए। आप लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। अगर विष्णु भगवान की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तब, और अगर है तो आप भगवान विष्णु की फ़ोटो या मूर्ति रखें, उनका अच्छे से पूजन करें। सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनसे पंचामृत से स्नान कराएं और पंजीरी का भोग अवश्य उन्हें अर्पित करें। तो हो सके तो पंजीरी का प्रसाद बनाएं, पंजीरी और रोट का। उसके बाद उन्हें हल्दी और कुमकुम से अच्छे से उनका पूजन करने के बाद
जो भी आपके पास अक्षत तो हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो अक्षत की जगह तिल का प्रयोग करें। जो आप अष्टदल कमल बनाएं जिन पर भगवान को विराजित कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ पर भी गेहूँ या फिर आप तिल का ही प्रयोग करें, चावल का प्रयोग ना करें। उसके बाद आपके पास जो फूल हैं, पीले फूल हैं, पीले फूल चढ़ा दीजिए, दुर्वा चढ़ा दीजिए, क्योंकि हम गणेश जी का भी पूजन कर रहे हैं। उसके बाद सावन का महीना चल रहा है तो आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भगवान है ना, विष्णु भगवान, भोलेनाथ और हमारे ब्रह्मा जी, तीनों एक ही हैं। तीनों का नाम अलग है, बाकी तीनों देव के बिना हमारे पूजन अधूरा है। तीनों देव का पूजन एक ही, तीनों देव एक ही रूप हैं, बस हमारे उनका अलग अलग उन्होंने नाम दे दिया है। उसके बाद जो भी आपके पास प्रसाद के लिए आपने जो भी फल है वो फल चढ़ा दीजिए, पीली मिठाई वो चढ़ा दीजिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए, जो कि हमें ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। जो हमने प्रसाद चढ़ाया वो दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दान दें, किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास चंदन है तो पीला चंदन चढ़ाए, जो कि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय। उसके साथ साथ कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कथा की किताब पढ़नी है एकादशी की। तो हमें पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का वीडियो मैं अलग से चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अभी मैं केवल आप सबको जानकारी दे रही हूँ कि एकादशी का व्रत कैसे करना है आप सबको। फिर उसकी कथा के लिए आप थोड़ा सा हाथ में पुष्प ले लीजिए, कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद हमें हवन करना चाहिए। कोई भी एकादशी का पूजन करते हैं तो हमें इसी प्रकार से पूजन करना है, अधूरा पूजन नहीं करना। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इसी प्रकार से विधि विधान से ही भगवान विष्णु का पूजन करें। जो भी आप उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के वो भोग प्रसाद आपका स्वीकार नहीं करते। उसके बाद आप धूप दीप आदि से उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद हमें इस तरह से हवन करना है। हवन के लिए अगर आपके पास हवन की लकड़ी है तो हवन की लकड़ी से आप हवन करें। कंडा है, कंडा उपले जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं। तो गोबर जो होता है, गाय का गोबर होता है, उसके उपले बने रहते हैं, उनसे आप हवन कर लीजिए। 5 या 3 आहुतियाँ दे सकते हैं, 7 आहुतियाँ दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले हवन का अच्छे से पूजन कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम जिनका भी चाहे हवन करते हैं, चाहे भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, सबके अलग अलग भगवान होते हैं, इसलिए हमें सभी का पूजन अच्छे से विधिवत करना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी काम करना चाहिए। भगवान का आवाहन करिए, उन्हें बुलाइए। चाहे आप जब भगवान को, विष्णु भगवान का पूजन कर रहे थे तब उन्हें आह्वान करके बुलाइए। इसी प्रकार जब अग्नि देवता का पूजन कर रहे हैं, अग्नि देवता का आवाहन करिए, उन्हें बुलाइए कि हम आपके लिए छोटा सा स्थान हम दे रहे हैं, यहाँ पर आइए, हमारा पूजन स्वीकार करिए। हमारी जो हवन की आहुतियाँ हैं उन्हें स्वीकार करिए। इस तरह से 3 या 5 आहुतियाँ दे दीजिए आप सब। आप चाहें तो हवन सामग्री से कर सकते हैं या फिर शक्कर गुड़ से कर सकते हैं, घी गुड़ से कर सकते हैं। हवन करने के बाद आपने इस तरह से हवन कर लिया। हवन करने के बाद आप सबको क्या करना है, आरती करनी है। तो आरती करने के लिए आपको भगवान श्री विष्णु की आरती किसी भी किताब, जो कथा की किताब होती है, कथा की किताब के पीछे हम वो आरती की आरती लिखी रहती है, तो उससे आप सब आरती कर लीजिए। इस प्रकार से आपको एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन, श्रावण की अंतिम एकादशी के दिन पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए इस तरह से पूजन करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।